हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.6 बार। तो हमें डेसिमल फॉर्म में नंबर्स गिवन है और वो कह रहे हैं इस डेसिमल फॉर्म्स वाले नंबर को p अपॉन क्यू दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। बिल्कुल सिमिलर वैसे जैसे हमने एग्जांपल नंबर 7, 8 एंड 9 में सीखा है। तो हमें क्या करना है, 0.6 बार को रिप्रेजेंट करना है p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमें डेसिमल फॉर्म में नंबर गिवन है उसे किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप पुट कर दो। सो हम कहेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। सेकंड स्टेप क्या करें आप, सेकंड स्टेप में हमें इसमें बार गिवन है तो इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 0.6 बार का मतलब 6 है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, और यही जो हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, याद रखना एक्सपैंडेड फॉर्म में जो हमें लिखना है उसी को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इससे आपको इजी हो जाएगा, इसे मत मानना बार वाले को, एक्सपैंडेड फॉर्म वाले को मानना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, अब देखो बार कितनी डिजिट्स के ऊपर है, तो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम दोनों साइड ऑफ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। लेकिन अगर ये ऐसे होता 0.67 बार, दैट मींस अगर दो डिजिट में ऊपर बार होता तो हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करते, और अगर तीन डिजिट्स के ऊपर सपोज 6, 7, 3 तीनों डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम दोनों साइड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने मल्टीपल ऑफ 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। अब जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज 10x इक्वल्स टू, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6.666 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करा, पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा और फिर देखा कितने के ऊपर बार है, उतने टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। तो इक्वेशन 2 क्या हमारी, 10x माइनस x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास 6.66 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स माइनस 0.666 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। सब्ट्रैक्ट करना तो आता है ना, जब हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS से सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से। अब देखो 10x माइनस x कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 10x माइनस x हो जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या करना है 6.66 सब्ट्रैक्ट करना है 0.66, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। तो 6 से 6 तो ये वाले सारे डेसिमल के इधर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 6 माइनस 0 इज 6 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी 6। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं करा हो। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 6/9, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 3 3 सो x की वैल्यू आ गई 2/3। हमने x को लेट करा था 0.6, आंसर आ गया हमारे पास, चेक कर लो 0.6 बार इक्वल्स टू आ गया 2/3 आंसर। बात समझ में आ गई। सिंपली कुछ नहीं करना था, पहले लेट कर लो एक वेरिएबल के थ्रू, उसके बाद देखो कि एक्सपैंडेड फॉर्म पे करने के बाद कितने के ऊपर बार है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, एक के ऊपर है, दो के ऊपर है तो 100, तीन के ऊपर है तो 1000। उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू फाइंड कर। सिंपल था। फर्स्ट पार्ट को कॉपी करो, इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट है हमारा 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के ऊपर बार होता है और कुछ डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होता, स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगते हैं और वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन करने में। तो हमें क्या करना है, 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। ये सिमिलर है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह।
तो देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम रहेगा, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। लेकिन अब आप क्या करोगे, जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट करा था, उसमें जो डेसिमल होता है वो बार के जस्ट पहले होता है। दैट मीन्स जहां से हमारी जिस डिजिट से बार स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले होता है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, इस जो हमारे डेसिमल है इसको क्या कर देंगे, बार के पास ले आएंगे। तो करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, जैसे जैसे बता रहा हूं एक बार करके देखना, बहुत इजी स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, डेसिमल को बार से बिल्कुल पहले लाना है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज 10x इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा 4.7 बार। अब क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन गया, अब जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब क्या करो, इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लो। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल्स टू 4.7 बार है तो 7 7 7 एंड सो ऑन। सो ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी मेन इक्वेशन, लेकिन हम उसे फर्स्ट इक्वेशन मान चुके हैं तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ में आ गई? जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना था वो क्या था, डेसिमल बार से पहले वाली डिजिट पे आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो देखो अब ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब चेक करो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो फिर से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 बाय 10। सो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 10। और अब की बार जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10x मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू यहाँ पे है 4.7, तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब सिंपली कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2, तो इसे हटा देता हूं यहां से और हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 में क्या है, 100x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा हमारा 90x, डायरेक्ट लिख दो इक्वल्स टू यहां पे देखो अब 47.777 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है माइनस 4.77 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, मैंने पहले जो बार था उसे जो पॉइंट था उसे इधर शिफ्ट करा इसलिए। ठीक है, देखो 7 7 आ गया सिर्फ डेसिमल के बाद, तो जो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारे 7 कैंसिल हो गए 0, फिर पॉइंट आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब 7 माइनस 4 इज 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, तो हमारे पास आ गया 43। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंपली हमारे पास क्या आ गया 43, तो ये आ गया हमारे पास 43। सो x की वैल्यू क्या आ गई 43/90। अब देखो किससे कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 43/90। x किसे माना था हमने, इसे माना था। सो हमारे पास क्या आ गया 0.47 बार इज इक्वल्स टू 43/90। भाई x इसे माना था ना, यहाँ पुट कर दिया। सेकेंड पार्ट समझ में आ गया, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी, और जो इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में उसे अवॉइड करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि डेसिमल को जस्ट पहले बार से लेके आओ, बार से पहले लेके आओ। ठीक है, जब बार से पहले आप ले आए उसके बाद जो एक्सपैंडेड फॉर्म लिखोगे उसे आप मानोगे अपनी मेन इक्वेशन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पार्ट समझ में आया, इसे नोट करो। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, बहुत सिंपल है, वही सारा प्रोसेस हमारा फॉलो होगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 0.001, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। सो x इक्वल्स टू 0.001, फिर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे तो 001 001 एंड सो ऑन। और ये एक्सपैंडेड फॉर्म वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 बाय 1000।
क्योंकि 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 1000। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय x इज 1000x इज इक्वल्स टू, जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दैट मींस 3 जीरो है 1000 में, तो 3 नंबर्स इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जब 3 नंबर इधर शिफ्ट करोगे 1.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो इधर लिख रहा हूं मैं 2 माइनस 1, तो 1000x माइनस x इज 999x, तो यहाँ पे आ जाएगा 999x इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.001, ये हो रहा है हमारा रिपीट, और यहाँ पे क्या है 0.001, ये हो रहा है हमारा रिपीट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप चेक करोगे कि हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999 आ गया हमारा आंसर। हमने लेट x करा था इतना 0.001 बार इक्वल्स टू 1/999। ठीक है, सिंपल था। जैसे हमने 2 पार्ट्स करे थे बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए थर्ड पार्ट भी करना है, लेकिन माइंड में क्या ध्यान रखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म को इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद क्या करना है जितनी डिजिट्स के ऊपर वो बार होगा उतने टाइम्स हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को। और देखो इसमें जो डेसिमल था बिल्कुल बार से पहले ही था, इसलिए हमें वो सेकंड पार्ट की तरह नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और इस क्वेश्चन में से, इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।